31 दिनों की जंग के बाद क्या है यूक्रेन के हालात, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश पवार। जरा देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। लगभग नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस कि यहाँ ज्यादा बमबारी या तबाही नहीं हुई है। जिस तरह से बाकी शहर हमने देखे, खार्किव, सुमी, मरियापोल, खरसोन, वैसी बर्बादी कीव शहर ने अब तक नहीं देखी है। 8-10 सिविलियन एरिया या सिविलियन बिल्डिंग्स पे जरूर बमबारी हुई है और वो तबाह हुई है। इसके अलावा ज्यादातर लड़ाई जो कीव शहर में है आज 30 दिन के बाद भी, वो बाहर पेरीफ्री पे, शहर से लगभग कुछ किलोमीटर दूर, वहां तक सीमित है। यहाँ अभी तक जो तबाही का मंजर देखा गया था बाकी शहरों में, वैसा कुछ नहीं हुआ है। जिंदगी सामान्य चल रही है। इंटरनेट यहाँ चल रहा है, लाइट यहाँ आ रही है, बिजली आ रही है, गैस है, ईंधन है, कारें चल रही हैं, टैक्सी तक मिल रही हैं। लेकिन जो लोग हैं, ज्यादातर लोग शहर छोड़ के जा चुके हैं। जो आपको यहाँ लोग दिखते हैं, या तो वो बूढ़े लोग हैं या वो लोग हैं जो यहाँ लड़ने के लिए पीछे रुक गए हैं, या मिलिशिया या मिलिट्री के लोग हैं। उसके अलावा कुछ बूढ़े लोग आपको आसपास दिख जाएंगे, बाकी नॉर्मल लोग यहाँ से निकल चुके हैं। जहां तक इसके बाहर का सवाल है कि मिलिट्री हालत क्या है, देखिए रूस की सेना पिछले 3 हफ्ते से बाहर जमावड़ा लगा के बैठी है कीव के दरवाजे पे, लेकिन अंदर नहीं घुसी है। अब जो हालत है, उन्होंने वहां मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसको देख के ये प्रतीत होता है कि शायद उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी रणनीति का हिस्सा ही नहीं था कीव के अंदर घुसना। वो शायद कीव के अंदर घुसे ही ना, और कीव को 4 तरफ से घेराबंदी करके मोर्चे बना के इंतजार करें कीव कब आत्मसमर्पण करेगा। जहां तक रूस की स्ट्रेटेजी का सवाल है कि रूस अब तक कीव को क्यों नहीं ले पाया, वही जैसे मैंने बोला कि शायद ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा ही नहीं था। वो चाहते ही नहीं थे कीव पे कब्जा करना। और क्यों नहीं चाहते थे, इसके 2 बड़े कारण हैं। एक कारण ये है कि अगर वो रूस कीव पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही भयंकर युद्ध होगा। कीव का कोना कोना इस वक्त फोर्टिफाइड है, कोने कोने पे मोर्चे बने हुए हैं, यहाँ के सैनिक डटे हुए हैं, उन्होंने अपनी फोर्सेस को रीइंफोर्स कर लिया है। तो किसी भी हालत में अगर कीव पर हमला होता है तो उन हमले में रूस को कामयाबी आसानी से मिलनी बहुत मुश्किल है। दूसरा, रूस के सैनिक और जो हथियार, उसके टैंक्स वगैरह हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में हताहत होंगे, क्योंकि ये बिल्ट अप एरिया है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन सेंटर है। इसके अलावा जिसको एक बड़ा कारण है कि यहाँ अगर हमला होता है तो बहुत से सिविलियन मारे जाएंगे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। ये इंटरनेशनल कानून को तोड़ने के बराबर होगा, और इससे पूरी दुनिया में रूस की फजीहत होगी, और जो पब्लिक ओपिनियन है वो रूस के खिलाफ हो जाएगी। शायद यही कारण है रूस ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, ये रणनीति बनाई है कि कीव को बाहर से घेरा जाए और प्रेशर लगातार बना के रखा जाए, और चुनिंदा मिलिट्री टारगेट्स पे या किसी वैल्यू टारगेट्स पे लगातार एयर हमला करके या रॉकेट से फायर करके दबाव बना के रखा जाए।